आज की इस वीडियो में 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्नों को हम दो वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट वीडियो में वन लाइनर के रूप में होगा और सेकेंड वीडियो में एमसीक्यू के रूप में होगा। तो यदि दोनों साथ में लेंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, पढ़ने में भी सही नहीं लगता है लंबा वीडियो। इसे थोड़ा थोड़ा पार्ट में करके हम लोग इसे पढ़ेंगे। तो इस पार्ट में हम लोग वन लाइनर के रूप में जो भी प्रश्न बने हुए हैं उसे हम देखेंगे, और सेकेंड पार्ट के वीडियो में इसी प्रश्नों को एमसीक्यू के रूप में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि प्रश्न नहीं है, मतलब कि वन लाइनर के रूप में ये क्वेश्चन है कि इतिहासकारों के मत, यानी कहने का मतलब है कि जो 1857 की जो क्रांति हुई है, इसमें जो भी इतिहासकार हैं देसी और विदेशी, उन्होंने इस क्रांति को क्या कहा, क्रांति के बारे में क्या कहा, कैसा विद्रोह था, सैनिक विद्रोह था या नागरिकों का विद्रोह था या हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था, ये कैसा क्या था। ये 1857 की क्रांति, किसी ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा, किसी ने सैनिक विद्रोह कहा। तो इसका ये जो भी कहा है, अपना मत दिए हैं, जो भी इतिहासकार अपना मत दिए हैं, उसमें इसका जिक्र है। जैसे कि बी.डी. सावरकर है, तो बी.डी. सावरकर ने क्या कहा, क्या मत दिया है 1857 की क्रांति के बारे में, कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, तो बी.डी. सावरकर ने क्या कहा है कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, बी.डी. सावरकर ने कहा है। आर.सी. मजूमदार ने क्या कहा है, यह केवल एक असफल सैनिक विद्रोह था। ठीक है, यह एक असफल सैनिक विद्रोह था। किसने कहा है, तो आर.सी. मजूमदार ने कहा है। सर जॉन लॉरेंस ने क्या कहा है, यह सिपाहियों का असंतोषजनक बगावत थी। इसे आपको याद रखना है, एग्जाम में ये पूछता है कि ये कथन, ये मत किस इतिहासकार का है 1857 के बारे में। ठीक है, तो सर जॉन लॉरेंस ने क्या कथन दिया 1857 के बारे में, कि यह सिपाहियों की असंतोषजनक बगावत थी। बिपिन चंद्र ने क्या कहा है, यह एक सामाजिक आर्थिक विद्रोह था, न कि पूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन था। ठीक है, एस.एन. सेन ने कहा है, यह एक व्यापक विद्रोह था जिसमें जनता की भागीदारी थी। एस.एन. सेन ने क्या कहा है, कि यह एक व्यापक विद्रोह था जिसमें जनता की भागीदारी थी, यानी जन आंदोलन कहा है इसने। एस.एन. सेन ने जन आंदोलन की बात की है। कार्ल मार्क्स ने कहा है, यह विदेशी शासन के खिलाफ भारतीय जनता का विद्रोह था। कार्ल मार्क्स ने कहा है। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है, यह स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता का पहला बड़ा प्रयास था। के.एम. पर्रिकर ने कहा है, यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक राजनीतिक विद्रोह था। के.एम. पर्रिकर ने कहा है, यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक राजनीतिक विद्रोह था। जेम्स आउट्रम ने कहा है, यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ व्यक्तिगत असंतोष का परिणाम था। जेम्स आउट्रम ने कहा है, यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ व्यक्तिगत असंतोष का परिणाम था। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसका प्रमुख केंद्र भारतीय नायक और ब्रिटिश नायक इसमें से कौन थे। जैसे कि दिल्ली में भारतीय नेता कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर थे। ब्रिटिश अधिकारी कौन था, तो जॉन निकोलसन था। ये निकोलसन मारा गया था। ठीक है, उसके बाद हडसन आया। हडसन ने दिल्ली में ये जो विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति का विद्रोह, इसको दबा दिया था। जैसे लखनऊ में का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी, एक लेडीज थी। और वहाँ का अंग्रेज अधिकारी कौन था, तो हेनरी लॉरेंस था। कानपुर में भारतीय सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो नाना साहब कर रहे थे। और ब्रिटिश अधिकारी कौन था, सर कोलिन कैंपबेल था। झांसी और ग्वालियर में कौन कर रहा था, तो लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे कर रहे थे। वहाँ का अंग्रेज अधिकारी कौन था, सर ह्यूरोज था या सर ह्यूरोज था। बरेली में कौन नेतृत्व कर रहे थे, तो खान बहादुर खान बरेली में नेतृत्व कर रहे थे। और सर कोलिस कैंपबेल जो था, ये बरेली में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली ने किया था। इलाहाबाद और बनारस में भारतीय सेना का नेतृत्व किसने किया था, मौलवी लियाकत अली ने किया था। और वहाँ का जो ब्रिटिश अधिकारी कौन था, तो कर्नल स्मिथ नील था। कर्नल स्मिथ कौन था, नील था यहाँ पे। और
बिहार में भारतीय सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? भारतीय नेता कौन थे? तो वो कौन थे? कुंवर सिंह। और ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो विलियम टेलर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विद्रोह पर विदेशी इतिहासकारों के मत क्या है? वो तो भारतीय थे, और यहाँ पर विदेशी इतिहासकार को हम लोग देखेंगे, जैसे कि सर जॉन लॉरेंस। या विद्रोहियों में कोई भी एक योग्य नेता होता तो हम सदैव के लिए हार जाते। ये जो कोई लाइन है ना, ये क्वेश्चन जो है वन लाइनर के रूप में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ये, कि सर जॉन लॉरेंस ने कहा है कि विद्रोहियों में कोई भी एक योग्य नेता होता तो हम सदैव के लिए हार जाते। कोई भी एक योग्य नेता होता तो हम 1857 का युद्ध हार जाते और वहीं से अंग्रेज बाहर हो जाते, लेकिन ऐसा कोई नेतृत्व था ही नहीं वहाँ पे। और उन्होंने क्या कहा है कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस ने कहा है यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। बेंजामिन डिज़रायली क्या कर रहे हैं? 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। डिज़रायली जो था ना, उस समय ब्रिटिश में ये क्या था? विपक्ष का नेता था ये। उसने कहा है कि 1857 का जो विद्रोह है एक राष्ट्रीय विद्रोह था। सर जॉन सील क्या कर रहे हैं? यह विद्रोह पूर्णतः देशभक्त रहित स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह था, जिसका न कोई नेतृत्व था और न कोई जन समर्थन। ये तो था ही, नेतृत्व तो कोई था ही नहीं वहाँ पे, सभी अपने अपने लिए लड़ रहे थे। पर्सिवाल, स्पीयर और मेटकॉफ ने क्या कहा? यह पुनर्स्थापनावादी आंदोलन था। पी रॉबर्टसन ने क्या कहा है कि 1857 ईस्वी का जो विद्रोह है केवल एक सैनिक विद्रोह था, जिसका तत्कालीन कारण चर्बी युक्त कारतूस था। ये कथन किसका है? क्योंकि सारा गेम इसी पे हुआ था, ये यूज हुआ था ना, चर्बी युक्त कारतूस को लेकर ही हुआ था। तो ये कथन याद रखना है आपको। पी रॉबर्टसन ने कहा है, ये जो रॉबर्टसन है, इन्होंने कहा है 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था, जिसका तत्कालीन कारण चर्बी युक्त कारतूस था। ये कथन किसका है? पी रॉबर्टसन का है। टी आर होम्स ने क्या कहा है? यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष किसने कहा है? टी आर होम्स ने कहा है। डब्ल्यू टेलर और आउटरम ने क्या कहा है? यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। टेलर और आउटरम ने क्या कहा है? डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउटरम ने क्या कहा है कि यह जो विद्रोह था ये अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का एक मिला जुला षड्यंत्र था। रीज ने क्या कहा है? यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। ये जो रीज है, LRE जो कहते हैं, इसको पूरा नाम नहीं दिया यहाँ पर, ये जो रीज है अंग्रेज वो इतिहासकार है, इसने कहा है कि ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था 1857। और क्या है ये? कुपलैंड जॉन ब्रूस नॉर्टन ने क्या कहा है कि 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह न होकर नागरिक विद्रोह था। ये नागरिक विद्रोह किसने कहा है? तो कुपलैंड जॉन ब्रूस नॉर्टन ने कहा है। टी हिलर ने क्या कहा है? यह परिचालित प्रकार का विद्रोह था। और रॉबर्ट्स ने क्या कहा है? यह वस्तुतः मुस्लिम षड्यंत्र था।